ब्रह्म विद्या गीता अध्याय 7 श्लोक 4। भूमिरापो नलो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ईश्वर ने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार यह 8 मेरी अष्टधा जड़ प्रकृति है, अर्थात मैं इन्हीं से सारी सृष्टि चलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यह 5 जड़ महाभूत हैं, जिससे सृष्टि की रचना होती है, और इन्हीं से ही मैं सजीव शरीरों का भी निर्माण करता हूँ। मन, बुद्धि, अहंकार यह 3 तत्व जीव के हेतु रचना का हिस्सा हैं। मन अहम तत्व का अंश है और अहंकार का कारण तत्व है, अर्थात अहंकार मन की रचना है। बुद्धि महत तत्व का अंश है और अहंकार बुद्धि का ही कार्य है, अर्थात जो जीव अपने को मैं जानता है वह अहंकार बुद्धि का ही कार्य है और बुद्धि उसका कारण तत्व है। यहाँ मन व बुद्धि दोनों ही अहंकार के कारण तत्व बताए गए हैं। कारण तत्व अर्थात जिनसे अहंकार की रचना व सृष्टि हुई है। एक दृष्टांत है, कई मोतियों ने मिलकर एक माला बनाई, सभी मोतियों से एक धागा गुजर रहा था। अब मोतियों ने कहा यह तो मोतियों की माला है, इसमें धागे का क्या महत्व, इसलिए केवल मोतियों को ही माला का कारण माना जाना चाहिए। अब धागे ने कहा जो भी कार्य में दृष्टिगत व विद्यमान होता है वही उस कार्य का उपादान कारण होता है, और मैं माला में विद्यमान हूँ, मेरे ही कारण यह मोती एक माला के रूप में आए, वरना यह सब केवल अलग अलग मोती ही थे। सुनार ने उन दोनों की बात सुनी और बोला दोनों कारण ही मिलकर एक कार्य को करते हो, इसलिए दोनों इस मोतियों की माला का उपादान कारण हो। इसी तरह बुद्धि और मन दोनों मिलकर अहंकार का कारण है, और यही तीनों मिलकर जीव के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ा विष अहंकार ही है, और इसके होने के कारण यह सारी अष्टधा प्रकृति भी विष ही बन गई। अर्थात जो भी इसमें जीवन लेकर इसको भोगेगा, यह विषयुक्त अष्टधा प्रकृति अंत में केवल मृत्यु ही देगी। जैसे किसी भोजन में विष मिला दो तो पूरे भोजन को विष भी कहा जा सकता है और विषयुक्त भोजन भी कहा जा सकता है। ठीक वैसे ही अहंकार रूपी विष इस अष्टधा प्रकृति का भाग होने की वजह से यह इस प्रकृति से बने शरीर को ही नष्ट कर डालता है। यहाँ अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है, अहंकार का अर्थ इस शरीर को मैं की उपाधि देना है। जबकि मैं उपाधि नहीं है, यह शरीर उपाधि है, और मैं के साथ जुड़कर जीव अपने को स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, डॉक्टर, चांडाल आदि समझने लगता है। 5 महाभूत कारण तत्व हैं और इनका क्षय नहीं हो सकता। जितनी मात्रा में यह 5 महाभूत सृष्टि के समय ईश्वर ने माया से बनाए थे, आज भी वह सब उतनी ही मात्रा में ही हैं, अनंत रूप बन बनकर नष्ट हो रहे हैं और नष्ट होकर फिर बन रहे हैं, इसलिए मात्रा कभी नहीं बदल सकती। जितने भी शरीर हैं इन्हीं 5 महाभूतों से ही बने हैं, अर्थात इनको क्षय नहीं होना था, लेकिन सभी शरीर बनकर अपने अंत को प्राप्त होते हैं। अहंतत्व के कारण शरीर माया के जाल में फंस जाता है और कर्मफल के अनुसार, अर्थात जैसे विष खाने के बाद अपना असर करता है, वैसे ही माया का जाल कर्म के बाद अपना दुखदायी फल, दुख व अंत दोनों देता है। ईश्वर आगे कहते हैं, अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में परा जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। प्रकृति मेरी ही जड़ शक्ति है, अर्थात इस जगत में मैं इसी जड़ शक्ति से खेलता हूँ, अनंत ब्रह्मांड बना बनाकर आपस में टकराकर नष्ट करता रहता हूँ, फिर उसी सामग्री से दोबारा अलग ब्रह्मांड की रचना करता हूँ। यह मेरी जड़ शक्ति अर्थात अपराशक्ति है। इसे निकृष्ट भी कहते हैं। प्रकृति का ही नाम माया और शक्ति है। यही प्रकृति सभी को दृष्टिगत होती है, सभी को दिखाई देती है और सभी इसे ही जानते हैं।
लेकिन इससे भी बड़ी मेरी पराशक्ति है, जो कि इस जड़ शक्ति से अधिक शक्तिशाली व पवित्र है। इसे ही जीव शक्ति कहते हैं। यही शक्ति पूरे जगत में व्याप्त है और इसी शक्ति से संपूर्ण जगत चेतनामय रहता है। यहाँ ईश्वर बताते हैं कि यह सृष्टि मैंने अपनी इच्छा से प्रकट की है और इसमें जो चेतन तत्व व्याप्त है वह मेरी चेतना शक्ति का ही अंश है, और जो जड़ महाभूत विद्यमान है वह मेरी माया शक्ति का हिस्सा है। माया जड़ शक्ति है, मेरी ही अंश है, लेकिन जड़ होने के कारण यह निकृष्ट, ज्ञानहीन, स्वसंज्ञाहीन व अशुद्ध है, लेकिन यह बहुत मायावी भी है। इसे मेरी शक्ति प्राप्त है, इस कारण इसे समझ पाना, परास्त कर देना व इसके जाल से बच पाना असंभव है। यह बहुत अनर्थ करने वाली, संसार में सभी को बंधन में बांधने वाली माया शक्ति है। जैसे माटी का ढेला पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, उस ढेले को न तो कोई ज्ञान होता है, न ही कोई उसे ज्ञान दे सकता है, और उसे तो यह भी नहीं पता होता कि वह एक माटी का ढेला है और किसी काम भी आ सकता है। जब मेरी पराशक्ति जीव रूप में इन पंचमहाभूतों से बने शरीर में प्रवेश करती है, तभी वह जड़ शरीर चेतनमय बन इस जगत में विचरते हैं और माया में तरह तरह के अनुभव प्राप्त कर ज्ञान प्राप्ति करते हैं। केवल उसी चेतन शरीर को ही मालूम है कि वह माटी का ढेला किस काम आ सकता है। चेतन शरीर अर्थात पुरुष इस माटी के ढेले को ओलकर, रौंदकर, चाक में एक घड़े का रूप देकर, सूखा व पकाकर उसे अपने कार्य में लाने योग्य रूप देता है। वह माटी का निर्मित रूप सभी चेतन शरीरों के लिए भी प्रिय अर्थात काम आने योग्य होता है और सभी उसे प्राप्त करना चाहते हैं। और यहाँ से ही माया का शक्तिपाश अपना कार्य शुरू कर देता है। यही प्राप्ति की इच्छा और माटी के ढेले को घड़े आदि में बनाने को प्रेरित करती है, और यही एक धन का रूप ले लेता है और कई तरह के कार्य व कई तरह के कर्मों के फलों से जीव कुशी कुशी बांधता चला जाता है। धन भी कई तरह के रूप ले लेता है और सब कुछ इसी तरह धन, व्यवहार व व्यापार आदि चक्र रूप में घूमता चला जाता है, जिससे बाहर निकल पाना असंभव हो जाता है। यह अपरा शक्ति इतनी भयंकर और अनर्थ करने वाली है, और यही अपरा शक्ति जीव को अज्ञान रूप में फंसाकर अनंत जन्मों तक घेरे रहती है। जीव मेरी पराशक्ति है, वही इस सृष्टि में अखंड, अमर, निर्मल, शुद्ध व नित्य है। इसी में मेरा ज्ञान भी संचारित होता है। यही मेरी उत्तम शक्ति है और सारे जगत को धारण कर उसे प्राणमय व चेतनमय बनाती है, व इस जगत में जीवन का आधार है। ईश्वर आगे कहते हैं, एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अकृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। इस सृष्टि में सभी जीव जो कहीं भी जन्म लेते हैं, अर्थात किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी मंडल के किसी भी ग्रह व उपग्रह में, वे सब मेरी इन दोनों शक्तियों से ही निर्मित व प्रकट होते हैं। अर्थात ईश्वर बता रहे हैं कि 5 महाभूतों से निर्मित यह जड़ सृष्टि व जड़ शरीर और जीव दोनों ही ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर ही दोनों के निमित्त व उपादान कारण है। निमित्त कारण अर्थात ईश्वर ने इनका निर्माण किया है, उपादान कारण अर्थात जिस पदार्थ से इन सब का निर्माण हुआ है वह भी ईश्वर का ही अंश है अथवा स्वयं ईश्वर ही हैं। ईश्वर के निमित्त रूप को समझना सरल है। निमित्त रूप जैसे एक कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, उसे निर्माण के हर बिंदु अथवा हर चरण का पूरा ज्ञान होता है कि कैसे इसे बनाया जाता है। उसे ही इस निर्माण की इच्छा होती है और वही इस कार्य के लिए परिश्रम भी करता है। कुम्हार का कोई भी अंश मटके में नहीं आता, अर्थात मटके में केवल माटी ही विद्यमान होती है, कुम्हार कहीं नहीं होता। ईश्वर के सृष्टि में उपादान कारण रूप को समझना थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान है,
अर्थात निमित्त कारण की अपेक्षा इसे थोड़ा गहरे में जाकर समझना पड़ता है। जब ईश्वर कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का उपादान कारण भी हूँ, इसका अर्थ है कि यह सब 5 महाभूत आदि भी सब ईश्वर का ही अंश हैं। श्रुति कहती है कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर की इच्छा से हुआ, अर्थात ईश्वर ने इच्छा की और अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। एक श्रुति यह भी कहती है कि ईश्वर ने स्वयं को ही सृष्टि के रूप में प्रकट किया। एक श्रुति कहती है कि यह सृष्टि असत है, अर्थात है ही नहीं, यह हमको दिखाई दे रही है, इसमें हम जन्म पुनर्जन्म लेते रहते हैं, इसमें ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन सत्य यह है कि नास्तो विद्यते भावो, अर्थात यह जो विद्यमान है वह असत है और है ही नहीं। एक दृष्टांत है, एक बार एक माँ सोने से पहले अपने बच्चों को एक हास्य लोक कथा सुना रही थी। एक जंगल के किनारे छोटा सा गांव था, वहां छुट्टन नाम का बहुत शरारती बच्चा रहता था। उसे बच्चे ने बहुत सारी चिड़िया पाली हुई थी। एक दिन जब वह जंगल में चिड़ियों के साथ घूम रहा था तो अचानक बहुत बारिश आई। वह सभी चिड़ियों के साथ एक गुफा में भीगने से बचने के लिए चला गया। वह गुफा एक शेर की थी, लेकिन शेर वहां नहीं था, केवल उस शेर के 2 बच्चे वहां भूख से कुलबुला रहे थे। अभी इस कथा को यहीं रोकते हैं और तत्व पर ध्यान देते हैं। माँ कथा सुना रही है और बच्चे उस कथा को चलचित्र की तरह अपने मन में देख रहे हैं। बच्चे ने अपनी कल्पना में जंगल देखा, गांव देखा, शरारती बच्चे को देखा, बहुत सारी चिड़िया देखी, शेर की गुफा देखी, शेर के नन्हे शावक देखे। अब तत्व आधारित प्रश्न यह है कि क्या जो भी बच्चे की कल्पना में सृष्टि की रचना हुई, क्या वह सत्य मानी जाएगी? क्या उस बच्चे की कल्पना में जो उड़ती चिड़िया, भागता शरारती बच्चा, शेर के शावक, क्या सब सजीव अर्थात प्राणवान माने जाएंगे? वह सब जीव श्वास कौन सी वायु में ले रहे थे? वह वर्षा, पेड़, जंगल, गांव आदि सब कल्पना के अंदर कहाँ से आए? उनकी निर्माण सामग्री क्या है और वह वहां तक कैसे पहुंची? इसका उत्तर है, वह कल्पना में रचित सारी सृष्टि को मन ने ही बनाया था। उस बालक का मन ही सभी की निर्माण सामग्री थी और जो भी जीव कल्पना में थे वह सब उस बालक के चेतना का ही अंश थे और उनके सांसें भी उस बालक के प्राणों के कारण ही विद्यमान थी। सत्य तो यह है कि वह बालक ही कल्पना में रचित संपूर्ण सृष्टि का उपादान कारण भी था और निमित्त कारण भी था, अर्थात जो कुछ भी निर्मित हुआ वह इस बालक के अंश मन ने ही निर्मित किया और जो भी वहां जड़ व चेतन शरीर थे वह भी बालक का ही अंश थे। ठीक इसी तरह यह दृश्यमान जगत अथवा सृष्टि ईश्वर की कल्पना में ही उत्पन्न हुई है, जैसे बच्चे की कल्पना में उसके मन ने सृष्टि की रचना कर दी। ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए वह इन शरीरों की रचना, जन्म, पालना, वृद्धि और विध्वंस का सब कुछ सर्वव्यापक रूप से करता है। यही अंतर है ईश्वर की सृष्टि में और मन, जिसे ईश्वर की अल्प शक्ति मिली है, उसकी सृष्टि में। और जैसे ही बालक माँ की कथा खत्म होगी, बालक की कल्पना की सृष्टि भी अंत होकर बालक के मन में ही विलीन हो जाएगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। उसी तरह जैसे ही ईश्वर अपने ध्यान से बाहर आएंगे, यह सृष्टि लय पद्धति से अंत में उनमें ही विलीन हो जाएगी। इसीलिए ईश्वर ने कहा है, सभी जीव मेरी इन 2 शक्तियों से प्रकट होते हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ और यह पुनः मुझी में विलीन हो जाती है। ईश्वर आगे कहते हैं, मत्तः परतः नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव। अर्थात हे धनंजय, मुझसे बड़ा इस सृष्टि में कोई भी नहीं है, नहीं मुझसे बड़ा कोई और हो सकता है। अर्थात इस तरह की अनंत सृष्टियां मेरे एक छोटे से तिल बराबर अंश में ही समाई हुई हैं, उनमें ही इनका निर्माण, पालना और विध्वंस होता रहता है। यहाँ जो भी है सब मुझ में ही है,
और मैं सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे अर्थात इन सब में ऐसे हूँ जैसे धागे में पिरोए हुए मोती। यह मोती भी मैं हूँ, धागा भी मैं ही हूँ, और यह सब जहाँ स्थित हैं वह आकाश भी मैं ही हूँ। इस तरह ईश्वर ने अर्जुन को बताया कि यह अष्टधा प्रकृति अर्थात मेरी जड़ शक्ति जड़ प्रकृति 8 तत्व हैं। 9वां तत्व मेरी जीव शक्ति है जो आत्मा रूप में इस जगत में और सजीव शरीरों में वास कर मेरी अष्टधा प्रकृति को भोगती है, और 10वां तत्व मैं स्वयं हूँ जिसके नियंत्रण में यह संपूर्ण सृष्टि की जड़ व चेतन तत्व व शक्ति है। यही गीता के अध्याय 7 के 4 से 6 श्लोकों का पारमार्थिक अर्थ है।